तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की मैंने तिलावत की है, उसका तर्जमा और कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के आका हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद दाइमन अबदन अबदा अला हबीबी खैरुल खल्क़ि कुल्ली। आपके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और होनी भी चाहिए थकावट, क्योंकि रात के 2:30 शायद बज गए, 3 बजने वाले हैं। तो आपकी आँखों में नींद आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर आपके सामने आया हूँ, अगर इजाज़त दें थोड़ी देर आपके सामने मैं गुफ्तगू करूं, और अगर बोलें कि नहीं सलाम पढ़ दे तो सलाम पढ़ के दुआ भी कर दूं, जैसी आपकी मर्जी होगी। मैं आपके सामने चंद मिनट लेना चाहता हूं, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं। इसलिए कि देखिए, मकसद प्रोग्राम करना तो अच्छी बात है, प्रोग्राम से बहुत अच्छी सी बातें आपको सीखने को सुनने को मिलता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रोग्राम हो लेकिन फजर की नमाज जैसा छूट ना पाए, कज़ा ना हो पाए जी। वरना अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए आप प्रोग्राम करते हैं, अगर फजर की नमाज आप छोड़ देते हैं तो अल्लाह भी नाराज होगा, रसूल भी नाराज होगा। तो ऐसा काम करे, प्रोग्राम ऐसा हो जो प्रोग्राम बातें भी हो जाए, गुफ्तगू भी हो जाए, नात खानी भी हो जाए, साथ साथ फजर की नमाज भी हम पढ़ें। ऐसा ना हो प्रोग्राम के बाद सब सो के रह जाए, मस्जिद खाली हो जाए। हमारा बेशक बेशक जी हज़रत, मौत तक भी आप सीख सकते हैं। मेरा तो ख्याल है, एक बच्चा भी अगर मुझे कोई अच्छी बातें नसीहत कर देना तो मैं उसके बात को भी मैं अमल करूंगा। अल्लाह। बहुत हज़रात, बस मैं मुख्तसर वक्त में आपके सामने थोड़ी बातें आपको बता दूं। पहले कुरान पाक का मैं तर्जमा कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह को अगर महबूब रखना चाहते हैं, अल्लाह को अपना दोस्त रखना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, यानी रसूल पाक से मोहब्बत करो तो अल्लाह तुमको अपना दोस्त, अपने महबूब रखेगा। अभी मोहब्बत की बात कुछ देर पहले हो रही थी ना, मोहब्बत। आइए थोड़ी बात आपको सामने रख दूं। मोहब्बत, ये मोहब्बत ही है। आज हम सब तमाम लोग एक आमियाने के नीचे इकट्ठा हुए हैं, ये मोहब्बत ही है जो आपके सामने 50 किलोमीटर दूर से आपके बारगाह में आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। ये मोहब्बत ही है जो उलमाए किराम आपके सामने आए हैं। मोहब्बत है तो दुनिया है, ये कायनात चलती है मोहब्बत से। मोहब्बत ही के जरिए से कायनात बनी है। आप बताएंगे कैसे? देखिए, कायनात भी चलती है मोहब्बत के जरिए से। एक इंसान देश से परदेश होता है मोहब्बत की खातिर, परदेश में जाकर काम करता है मोहब्बत के खातिर। किसकी मोहब्बत? बाप की मोहब्बत में, बेटों की मोहब्बत में, बीबी की मोहब्बत में, अपनी औलाद की मोहब्बत में। इंसान जो है अपनी बेटों की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में घर बनाता है, घर को सजाता है, फैक्ट्री बनाता है, सब कुछ करता है, नई नई गाड़ियां खरीदता है मोहब्बत ही के जरिए, मोहब्बत के लिए। और ये सब मोहब्बत हमारे आपके दिल में होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से पाक है। लेकिन अल्लाह अगर मोहब्बत करता है तो अपने हबीब
हबीब से मोहब्बत करता है, रसूल पाक से मोहब्बत करता है, रसूल पाक की मोहब्बत में अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया। अभी बात हो रही थी, इस दुनिया को बनाया, हमें आपको दुनिया में भेजा, आसमान बनाया, आसमान में चांद को सजाया हमारे चांदनी के लिए, ये रसूल पाक की मोहब्बत में, सूरज को बनाया रोशनी के लिए, अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत में अल्लाह ने हमें आपको दुनिया में उतारा। इसी मोहब्बत के रसूल पाक की मोहब्बत में अल्लाह का फरमान होता है, हजरत आदम से अल्लाह फरमाता है, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, ए आदम अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुझको भी ना पैदा करता। तो मोहब्बत ही है जो हमें आपको यहाँ खींच रही है। आप बताइए, रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, बेटों से मोहब्बत करना, बाप से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, दोस्तों अहबाब से मोहब्बत करना, ये इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम की शरीयत क्या हुक्म करती है? शरीयत जो है इस्लाम इससे इनसे मोहब्बत करना रोकता नहीं है, मना नहीं करता, बल्कि हुक्म देता है कि अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से ताल्लुक को ना तोड़ो, रिश्तेदार से ताल्लुक ना तोड़ो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। लेकिन सवाल पैदा होता है, जब बाप की मोहब्बत और बेटों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, दोस्तों अहबाब की मोहब्बत जब एक तरफ हो जाए और रसूल पाक की मोहब्बत एक तरफ हो जाए, तो आप इसका ये इस्लाम उस वक्त क्या हुक्म देता है कि रसूल की मोहब्बत के आगे बेटों की मोहब्बत आ जाए, बाप की मोहब्बत के आगे रसूल की मोहब्बत आ जाए, दुनियादार की मोहब्बत के आगे रसूल की मोहब्बत आ जाए, धन और दौलत की मोहब्बत के आगे आका की मोहब्बत आ जाए, तब इस्लाम क्या हुक्म करता है? तो इस्लाम यही हुक्म देता है कि तमाम मोहब्बत को रसूल की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया जाए। तो रसूल की मोहब्बत के आगे तमाम मोहब्बतों को कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से मोमिन हरगिज़ वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक के न वो मुझको अपने माँ से, अपने बाप से, अपने औलाद से, यानी कि दुनिया की तमाम चीजों से वो मुझसे मोहब्बत ना कर ले। मोहतरम हजरात, कुरान में एक लफ्ज आया है मुनाफिकीन, अल्लाह का फरमान है। मुनाफिकीन किसको कहते हैं सुन लीजिए। पहले उस जमाने की बात है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर जिंदगी में दुनिया में तशरीफ फरमा थे। दिखावा, आजकल के कुछ मुसलमान होते हैं जो कहते तो हैं रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर रसूल की माज़अल्लाह जो बुराई निकालते हैं। इस चीज को यहाँ बयान हम नहीं करेंगे, लेकिन आप सुन लीजिए। सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, एक बाल मुबारक की तौहीन, उसका ईमान चला जाएगा, ईमान नहीं रहेगा। तो उस वक्त मुनाफिकीन की बात यही थी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम आप क्या करते जानते हैं? जब मस्जिद में, अपने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, किसी पीर साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, किसी मुफ्ती साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, किसी हाफिज कारी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त नाम के मुसलमान नमाज पढ़ते थे मस्जिद नबूवी में, और ऐसे इमाम नहीं, इमामुल अंबिया, दुनिया के ताजदार, अल्लाह ने जिनको दुनिया के मालिक को मुख्तार बनाया, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। फिर पीछे जब नमाज पढ़ते थे, ठीक है, उसके बाद उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे, उनके खिलाफ मंसूबे बनाते थे, तो उनके लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया ये मोमिन नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे आपके खिलाफ ये बयानबाजी करते हैं। इसके खिलाफ मुनाफिकीन का लफ्ज आया है। मुनाफिकीन की सजा मौत होती है। एक छोटा सा वाकया मैं आपको बता दूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो दौर होता तो आज पता चलता
हजरत उमर फारूक का दौर अगर होता, यहूदी और नाम के मुसलमान में किसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, झगड़ा बहुत दूर तक पहुंचा, फैसला नहीं होता जमीन को लेकर, अभी आजकल भी हम लोग करते हैं। तो यहूदी ने कहा चलो, यहूदी हक पे था उस जमीन के मामले में, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं, वहां जो फैसला होगा तुम मानोगे। वो नाम का मुसलमान कहता है कि हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जो फैसला कर देंगे वो मान लेंगे। जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बात रखी गई। जब बात रखी गई, ये हक पे था जमीन के मामले में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हक में फैसला सुनाए। जब इनके हक में फैसला सुनाए, वहां तो खामोश रहा वो नाम के मुसलमान मुनाफिक। बाहर में आके उसे कहने लगा यहूदी से कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला हमको कुछ मालूम अच्छा नहीं लगा। जबान पे बोला, यहूदी कहता कि तुम कैसे मुसलमान हो जो नबी पाक अपने नबी का फैसला को इनकार कर रहे हो। तो क्या करना है कि ये फैसला हजरत उमर फारूक की बारगाह में चलते हैं, वहां फैसला करवाते हैं। दोनों मिलकर हजरत उमर फारूक की बारगाह में गया। जाने के बाद दोनों अपनी अपनी बातों को रखा। यहूदी सिर्फ एक ही बात कहा, ए उमर सुन लो, इससे पहले आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं गया था और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में फैसला सुनाए। हजरत उमर फारूक, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उस मुसलमान नाम के मुसलमान से कहा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला इनके हक में सुना दिया तो मेरे सामने तुम क्यों आए? कहा कि आप फैसला कर दीजिए। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि सुनो, अभी तुम्हारा फैसला अभी करता हूँ। और घर के अंदर जाते हैं, तलवार को निकालते हैं और उसी वक्त उस नाम के मुसलमान को उसकी गर्दन से, उसको धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं। मदीने की गलियों में शोर हो जाता है कि हजरत उमर फारूक एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। हजरत उमर फारूक की खबर जब नबी की बारगाह में पहुंचती है तो नबी पाक कहते हैं कि उमर कभी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात हुई है जो जरूर उमर फारूक ने कत्ल कर दिया है। तो ये फैसला है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को ना माने, उमर फारूक उसको कत्ल कर दे। ये नबी की मोहब्बत में उन्होंने किया। मोहतरम हजरात, अपने नबी से इस तरह मोहब्बत करें, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपने रुपये से ज्यादा, धन से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, यहाँ तक अपनी औलाद से ज्यादा। अपनी औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन यहाँ तक कि कहा गया है कि नबी की मोहब्बत में अगर औलाद को भी कुर्बान कर देना पड़े तो आप उसको कुर्बान कर दीजिए। माल दौलत की क्या बात करते हैं। सहाबा किराम एक जंग के दरमियान सहाबा किराम को बहुत सारे माले गनीमत मिली। माले गनीमत इकट्ठा होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम माल को, तमाम दौलत को मक्का के जो मुजाहिदीन थे उन पे तकसीम कर देते हैं। तमाम और जहां से मुजाहिदीन आए थे उनको तकसीम कर देते हैं, लेकिन मदीने के जितने भी मुजाहिदीन थे उनको कुछ नहीं देते। तो इसी दरमियान कुछ नौजवान बातें करने लगते हैं। देखिए सहाबा किराम की मोहब्बत देखें और हमारी आज की मोहब्बत देखें। यहाँ बात मोहब्बत रसूल की हो रही है, जरा गौर से थोड़ा सुनिए। तो सहाबा किराम जब मदीने के कुछ नौजवान अपने आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं बात समझ में कुछ नहीं आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इस जंग में बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, हमने भी तो लड़ाई की, हमने भी तो कत्ल किया, तो हम तमाम मदीने वालों को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ माल नहीं दिया, सब सारा माल जो है मक्के के मुजाहिदीन को दे दिए, सारा माल जो है और जहां से भी आए थे, कहीं से भी आए थे, उन मुजाहिदीनों को दे दिए। मामला को समझ में नहीं आया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात पहुंचती है, उनको वो तमाम मदीने वालों को सामने इकट्ठा बुलाते हैं और वो उस जमाने के कुछ जो बुजुर्ग मुसलमान थे, मुजाहिदीन थे मदीना शरीफ पे, उनको पास बुलाकर कहते हैं कि मेरे कानों तक ये बात पहुंची कि हमने उन मुजाहिदीन को, मक्के के मुजाहिदीन को और तमाम मुल्क के मुजाहिदीन को तमाम माल को मैंने तकसीम कर दिया और आप लोगों को मैंने कुछ नहीं दिया।
इस बात को लेकर आपने बातें की है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबा किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कुछ नौजवान थे जो इस तरह की बातें करते थे। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैंने मदीना मक्के वाले को माल दे दिया, मैंने और मुजाहिदीन को दौलत दे दी, लेकिन एक बात की खुशी तुमको नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ, मैं न मक्का जा रहा हूँ न मैं और कहीं जा रहा हूँ। जब ये बातों को उन तमाम साहबा ने सुना, आंखों में आंसू बहने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, तमाम के तमाम माल, तमाम के तमाम दौलत आपकी मोहब्बत में कुर्बान करता हूँ, हमें इस बात पे खुशी है कि आप हमारे साथ मदीना शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। यह है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल इसी को कहते हैं कि दौलत को भी कुर्बान कर दिया जाए, जान को भी कुर्बान कर दिया जाए, सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, तब जाके आप सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। हम ऐसे मुसलमान हैं, नबी की मोहब्बत में नींद को छोड़कर नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसे मुसलमान हैं नबी की मोहब्बत में दूसरों को मदद नहीं कर सकते। आप मोहब्बत करें, तमाम सब कुछ मोहब्बती में है। मैं आपको बता दूं, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इस्लाम के अहकाम है, ये तो करना है आपको, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बढ़कर क्या है? मोहब्बत रसूल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह सजी हुई थी। एक देहाती अरबी आते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम चीजों को लेकर बातें होती है, और उसी बातों के दरमियान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अरबी सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? मेरे आका उसके चेहरे को देखते हैं और मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं कि तुमने कयामत के लिए सवाल पूछा, क्या कयामत की तैयारी तुमने कर ली है? कयामत की तैयारी तुमने कर ली है, यानी तुम तैयार हो कयामत के लिए? हम लोग जानते नहीं कयामत क्या है, आप लोग जानते नहीं, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते हैं कयामत किसे क्या है। तो बहरहाल वो तो अलग मैटर है। तो कयामत की तैयारी कर ली है, तो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हमारे पास नमाज है, ना हमारे पास रोजे हैं, ना हमारे पास ज़कातें हैं, ना हमारे पास नेक अमाल है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, मेरे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर ऐसा है तो कल कयामत के दिन तुम मेरे साथ होगा। मोहतरम हजरात, ये इस बात को हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुनो, उन्होंने सुना, दिल उनका खुश हो गया। वो कहने लगे कि उस वक्त सहाबा किराम के दिल में, चेहरे पर इतनी खुशी हुई और मौके पर इस तरह खुशी नहीं हुई। आके हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, या रसूल अल्लाह हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। आपने कह दिया, दुनिया में जिससे जो मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ होगा। मेरे आमाल आपके जैसे नहीं है, लेकिन मैं आप तमाम से मोहब्बत करता हूँ, तो मेरा ईमान और अकीदा है कि कयामत के दिन मैं आप लोगों के साथ अल्लाह की बारगाह में उठूंगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जिससे जो मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ होगा। मैं आपको बता रहा था, मोहब्बत अगर करनी है तो रसूल पाक से मोहब्बत कीजिए, दुनिया की मोहब्बत को छोड़िए। आपका हश्र इंशाअल्लाह रसूल पाक की बारगाह में, आपका हश्र जो है अल्लाह की बारगाह तक आपकी पहुंच होगी। जब अल्लाह की बारगाह तक पहुंचोगी तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अरे जिससे मेरे महबूब राजी है, खुदा उससे खुद राजी हो जाता है। मोहतरम हजरात, मैं आपको बता रहा था, बस इस वाक़या को बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। मैं बता रहा था कि बाप की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, आपने देखा सहाबा किराम ने धन और दौलत को कुर्बान कर दिया, सहाबा किराम ने अपने माँ बाप के प्यार को भी कुर्बान कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक बेटे की मोहब्बत में, बेटे रसूल की मोहब्बत में बेटे की मोहब्बत भी कुर्बान कर दिया। एक वाक़या मैं आपको बता दूं, शायद जंग बदर की बात है, मैं अगर गलत हो रहा हूं तो कोई इस्लाह कर दे। जंग बदर के टाइम की बात है, हजरत अब्दुर रहमान हजरत अबू बकर सिद्दीक के लड़के हैं, उस जंग की बात हो रही है।
अगर ये जंग जहन से निकल रहा है, अगर ये जंग बदर नहीं है तो अगर कोई जानते हैं तो बता दे। तो अब्दुर्रहमान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए थे। तो जंग हुई, जंग बदर में आमना सामना हुआ मक्के के मुशरिकीन से और मुसलमानों से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो क्या होता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या आते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और कुफार कुरैश के तरफ से कौन आते हैं, उनके लड़के अब्दुर्रहमान। तो बाप और बेटा की जंग होती है, बस जंग में फतह हासिल होती है, जीत हासिल होती है, और जीत हासिल होने के बाद कुछ दिन बाद हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो ईमान लाते हैं। अब उसी जंग बदर की बात होती है, बाप और बेटे में बात होती है। बात होती है क्या, अबू जान आपको याद है जंग बदर की बात? तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं हाँ याद है, तुम आए थे कुफार कुरैश की तरफ से और मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं जंग कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लड़के हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि आप उस जंग के दरमियान मेरे तलवार के जद में, मेरे तलवार के आगे कई बार आ चुके थे। देखिए आप बात को थोड़ा गौर से सुनिए, बस इसी आखिरी बात है। आप मेरी तलवार के जद में, मेरी तलवार के आगे कई बार आ चुके थे, लेकिन मैं अपना बाप समझकर, अपने अब्बू जान समझकर आप पर तलवार नहीं मैंने चलाया, आप पर वार नहीं किया, मैंने आपको छोड़ दिया था। अब देखिए इसके नबी किसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मोहब्बत पे आप कुर्बान जाएं। मोहब्बत रसूल कैसी होती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, बेटे की मोहब्बत बहुत प्यारी है। आप अगर औलाद वाले हैं, समझे, समझ में आपको बात आ जाएगी। बेटे को अगर एक खौफ भी लग जाए, दिल आप पर मचल जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे बेटे सुनो, उस जंग के मैदान में आपने मुझे अपने बाप समझकर मुझे छोड़ दिया होगा, लेकिन याद रखो मेरे तलवार के आगे उस जंग के दरमियान तू एक बार भी आता तो मैं तुझे अपना बेटा समझकर माफ नहीं करता, मैं तुझे अपना बेटा समझकर नहीं छोड़ता, मैं तुझे दुश्मन रसूल समझकर तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देता, तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देता। तो ये है मोहब्बत रसूल। आप मोहब्बत करें रसूल पाक से, बेपनाह मोहब्बत करें, और ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया, उस पर अमल करे। सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, अमल भी करे। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमसे अमल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सुनते तो है, इस तरह कॉन्फ्रेंस, इस तरह जलसा भी होता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते, और अमल ना करने की वजह से हम गुनहगार होते हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी मुसलमान यहाँ हाजिर हैं, जिस मकसद के तहत जलसे को सजाया गया, उस मकसद में अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए, और जो जहाँ से आए हैं उनके अल्लाह उनके घर से हर बला, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ को अल्लाह दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।